मानवीय आचरण का शील से गहरा संबंध है। विराम। शील अंतःकरण की उच्च और उदार वृत्तियों से पोषित होता है। विराम। अतः उसमें सात्विकता का समावेश रहता है। विराम। यह समाज में नैतिक चेतना की अवधारणा का संस्थापक भी बनता है। विराम। इस तरह के सात्विक शील के प्रति हमारी श्रद्धा अनायास ही उमड़ पड़ती है। विराम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सात्विक शील को श्रद्धा का केंद्र माना है। यह बात स्थिर और निर्विवाद है कि श्रद्धा का विषय किसी न किसी रूप में सात्विक शील ही होता है। विराम। अतः करुणा और सात्विकता का संबंध और भी सिद्ध हो जाता है कि किसी पुरुष को दूसरे पर करुणा करते देख तीसरे को करुणा करने वाले पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। विराम। श्रद्धा समाज में नैतिकता का संप्रसारण भी करती है और उसकी रक्षा भी करती है। विराम। समाज के नैतिक उत्थान की भूमिका में श्रद्धा का सामूहिक स्तर पर महत्व है और श्रद्धा का करुणा से गहरा संबंध है। विराम। जिस व्यक्ति पर करुणा की जाती है वह करुणा प्रदर्शित करने वाले के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है या उसके प्रति अपना श्रद्धा भाव दिखलाता है अथवा फिर उससे प्रेम करने लगता है। विराम। सामाजिक नैतिकता के लिए ये तीनों आधार जरूरी है। विराम। पैरा। यहाँ यह तथ्य भी स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है कि करुणा न्याय नियम या आवश्यकता का विरोधी भाव नहीं है। विराम। न्याय और नियम तो निश्चित ही समाज में नैतिकता के विकास और संरक्षण में सहयोगी हैं और इनकी आवश्यकता इसी रूप में स्वीकार की गई है। विराम। न्याय का करुणा से विरोध नहीं है। विराम। न्याय के अंतर्गत स्वार्थ के विरोध में करुणा का जितना उपयोग किया जाएगा वह उतनी ही महत्वपूर्ण बनती जाएगी। विराम। अपराधी को दंड देने का विधान न्याय इसलिए करता है कि आगे वह अपराध न करे। विराम। निश्चित ही अपराधी के अपराध से समाज के किसी न किसी हिस्से में तकलीफ तो हुई है। विराम। इस तकलीफ के निवारणार्थ ही न्याय की व्यवस्था की गई है जो समाज द्वारा स्वीकृत दंड का विधान है। विराम। न्यायकर्ता तो एक तरह से उस विधान का पालन कराने के लिए नियत किया गया एक माध्यम है। विराम। फिर भी यदि अपराधी की पारिवारिक स्थिति को देखकर न्यायकर्ता को अपराधी पर दया आ जाती है तो वह उसकी पारिवारिक तकलीफों को व्यक्तिगत प्रयासों से दूर कर सकता है। विराम। नियम भी समाज को व्यवस्थित रखने और सबको समान न्याय दिलाने के लिए बनाए गए हैं। विराम। विश्व करुणा का एक बहुत बड़ा भार न्याय और नियम वहन करते हैं। विराम। करुणा इन विधानों के आड़े नहीं आती। विराम। राम ने रावण का वध उसके अत्याचारों से दुखी आर्त जनों की करुणा पुकार पर ध्यान रखकर ही किया